नारद जी अब सनकादिक ऋषियों से बद्रीनाथ में कहते हैं कि मैंने वादा किया है भक्ति के को कि तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को मैं प्रबुद्ध करूंगा। कैसे प्रबुद्ध हूं आप बताएं। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना दीजिए, स्वस्थ हो जाएंगे, उनका आवरण दूर हो जाएगा, प्रबुद्ध हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं हमने तो बहुत कुछ किया, वेद मंत्र सुनाए थे और सब कुछ सुनाया था, आप भागवत सुनाइए। भागवत जी की ये विशेषता है, माया मोह प्रपंच मोहांधकार सबसे निवृत्त कर देंगी। तो अब नारद जी ने मन में विचार किया, बद्रीनाथ में चर्चा हो रही है, कथा कहाँ करानी चाहिए, भागवत जी कहाँ कराएं। तो पूछा, सनकादिक ऋषियों से पूछा कि आप बताएं कि कहाँ कराना चाहिए। तो सनकादिक ऋषियों ने स्थान बताया, गंगा द्वारे समीपे चो तटमानंददायकम। हरिद्वार की पावन धरती गंगा का किनारा बताया, आनंद वन है वहां। गंगा का किनारा जो हरिद्वार का है उसे आनंद वन कहते हैं। और आनंद वन में अर्थात जो आनंद को देने वाला वन है, ऐसे गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत जी की कथा करिए। नारद जी ने सोचा वक्ता कहाँ खोजूं, तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप ही कथा सुना दीजिए। सनकादिक ऋषि कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। बहुत बार सुनाना सरल है, सुना तो देते हैं, लेकिन सुनना कठिन है। अपनी बात कोई भी, ये तो धर्म की चर्चा है, अपनी बात कोई भी कहते भगवत चर्चा है वो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो गप ही करे तो भी उसको अच्छा लगेगा। लेकिन उससे अच्छे वो हैं जो सुनते हैं, सुनने वाले का स्थान है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। वक्ता का काम स्थान, श्रोता का काम स्थान नहीं है, सुनने वाला का बड़ा महत्व। एक बात और, श्रोता भक्ति की धारा में बृहद फैल करके खूब आनंद ले सकता है, लेकिन वक्ता के सामने तो एक धारा है। वक्ता परतंत्र है और श्रोता स्वतंत्र है। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की धारा में अवगाहन कर सकता है स्वतंत्र रूप से, लेकिन वक्ता को एक धारा पर चलना है, सतर्क रहना है। इसलिए भक्ति पर वो यदि बहाव आ गया तो कथा कहाँ की कहाँ चली जाएगी। इसलिए भक्ति भाव के साथ श्रोता को, वक्ता को सतर्क रहना पड़ता है और श्रोता स्वतंत्र है भगवान के आनंद में। इसलिए श्रोता का बहुत बड़ा स्थान। सनकादिक ऋषि कहीं कथा होती थी, देवियों प्यारे बंधुओं, जैसे कथा हो रही है, ऋषि गणाएं और बैठ करके सुनने लगे। भगवान की कथा भगवान को भी अच्छी लगती, भक्तों को तो अच्छी लगती है, तो भगवान अपनी कथा को भी सुनने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। इस रूप में आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुनाया करते थे और हनुमान जी आकर के चुपचाप बैठ करके कथा सुनते थे। तो कहाँ जहां भी कथा होती वहां हनुमान जी कथा सुनने के लिए आ जाते। इसलिए हनुमान जी की पूजा हर कथाओं में होती है। राम कथा सुनिबे को रसिया, भगवान की कथा, श्याम सुंदर की कथा हनुमान जी को बड़ी प्रिय। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप भी चलिए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब जहां आपकी कथा होगी वहां मैं कथा सुनने के लिए बैठूंगा, इसलिए आप मुझे कथा सुनने के लिए धरती में छोड़ जाइए। तो भगवान की कथा भगवान को भी प्रिय होती है। अब देखिए, बद्रीनाथ में चर्चा हो रही है कथा की, और कथा कहाँ हो? हरिद्वार की पावन धरती पर। हरिद्वार की पावन धरती पर नारद जी ने पूरी व्यवस्था की। और तब क्या व्यवस्था करनी पड़ती?
अब व्यवस्थाएं करनी पड़ती कथाओं में। तब तो नारद जी ने गंगा के किनारे रेती इकट्ठा कर दी, व्यासपीठ बना दिया, रेती का ही चबूतरा बना दिया, आराम से बैठ गए सनकादिक ऋषि। अब सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, श्रोताओं के अनुसार। आज के समय में एसी कमरे देखो, बैठने का साधन देखो, खान पान रहन सहन की सारी व्यवस्था देखो। तो वर्षों से इस कथा में, वर्षों से अरविंद जी ने, गौड़ जी ने हमारे वर्षों से तैयारी की और कई बार यहाँ आकर के तैयारी की, सब व्यवस्था देखी, रूपरेखा देखी। बेटी की शादी तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन कथा आदि की व्यवस्था में समय लगता है। तो तब इतनी जरूरत नहीं थी, सब व्यवस्था बन गई और कथा में सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए। और उस समय किसी को निमंत्रण आदि देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। शंख ध्वनि सुनी, मधुर वाद्य सुने, भगवान के घंटा आदि सुने और कथा सुनने के लिए लोग समुपस्थित हो जाते थे। कौन कौन आए कथा में? भृगु वसिष्ठा च्यवनस्य गौतमः, मेधातिथिर्देवल देवरातौ, रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो, मृकंडपुत्रा त्रिपिप्पलादः। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, जावाली आदि आदि श्रेष्ठ ऋषि। अब कथा का कितना बड़ा महत्व देखो। जो योगी यति संत गुफाओं में बैठ के साधना करते थे, वो साधना विश्राम देकर, साधना बाद में हो जाएगी, साधना का फल कथा मानते थे। साधना बाद में करेंगे, साधना को परिपक्व करती भगवान की कथा, क्योंकि ये भगवान का परिचय है। तो सब कथा सुनने के लिए आ गए। कथा हरिद्वार में होने लगी, गंगा के किनारे होने लगी। चौथे दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म चल रहा था, उस समय ऋषि मनीषियों की उस पावन सभा में एक देवी प्रकट होकर और भगवान का गुणगान करती हुई नृत्य कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद भक्ति नृत्य कर रही थी। लोगों ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो बताया मैं भक्ति, भक्ति का अनुभव करते हैं, आपकी ये भक्त हैं। लेकिन भगवान की कथा अमूर्त को मूर्त कर देती है। जिनकी मूर्ति भी ना हो उनको मूर्ति बना देती है। भाव, भक्ति से अनुभव होने वाली हो भक्ति, प्रकट रूप में मूर्तिमान बन करके प्रकट। बताया, मुझे स्थान बताइए कहां मैं बैठूं। तो भक्तों ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसा। भक्तों के हृदय में, हे भक्ति, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग का। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः, सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। अरे तुम तो भगवान की प्रेसी हो, भगवान की प्रिया हो देवी भक्ति,